आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अमेजिंग हो गए। सो गाइज, मेरा नाम है अभिलाषा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो चलिए, आज का जो टी विद टेक गुरु मंजीत है वो हम आज स्टार्ट करते हैं आपके पहले सवाल से। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम 10th पास, कैन आई डू दिस एथिकल हैकिंग कोर्स? देखो, एथिकल हैकिंग सीखने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। बेसिकली अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आपको नॉट ओनली एथिकल हैकिंग, आई वुड से कि आपको जो भी अच्छा लगता है कि आपको कोई नेटवर्किंग सीखना है, सर्वर सीखना है, क्लाउड सीखना है, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट, राइट। आपके पास में अगर ये है कि मैं सीखूं, ये मैं नॉलेज गेन करूं, अगर आपके पास में ऐसा आपको लग रहा है कि आप सीख सकते हैं और आप अपने करियर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आई वुड से कि डोंट लुक एट कि मैं 9th हूँ या 8th हूँ या 5th हूँ या मैंने बिल्कुल स्कूल नहीं गया। लेकिन अगर आप लर्निंग कर सकते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि गो फॉर इट, सिंपल, गो फॉर इट, इम्प्लीमेंट, बहुत अच्छे से सीखो और उसको जो है राइट वे के अंदर जो है अपने करियर के लिए इस्तेमाल करो। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबनेट मास्क कैसे करते हैं, ये बताइए। सबनेट मास्क जो है ये बेसिकली कैसे काम करता है, ये IPv4 के अंदर सबनेट जो है वो बिना सबनेट के आप कोई भी IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। अब ये सबनेट काम कैसे करता है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का IP का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्लास लेस में यूज कर रहे हैं या क्लास फुल में यूज कर रहे हैं। सो क्लास फुल के अंदर जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, उसको अंदर तो आपका लाइक क्लास A है, तो उसके अंदर जो है पहले 255 आता है सबनेट मास्क के अंदर, और अगर क्लास B है तो पहला 25 है, सेकंड ऑक्टेट भी आपका 255 आता है। अगर क्लास C है तो देन आपके पहले 3 ऑक्टेट जो है वो 255 में आते हैं। सो बेसिकली अगर आप इनको, चाहे वो क्लास A है, B है या C है, इनको अगर आप फर्दर एक मतलब अगर एग्जांपल ले क्लास A का, तो क्लास A के अंदर जो है ऑलमोस्ट 20 लाख से भी ज्यादा, 1 करोड़ से भी ज्यादा जो है एक IP सीरीज के अंदर जो है नंबर्स होते हैं, IP एड्रेसेस होते हैं। अब इतना बड़ा ह्यूज नेटवर्क इंप्लीमेंट करना जो है वो एक साथ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतनी ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर IP सीरीज को अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और इसके अंदर भी हम सबनेट मास्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सबनेट। एक स्टूडेंट का सर क्वेश्चन है कि सर, एक क्वेश्चन है, कोई कंपनी जिसने 70 to 80 एम्प्लॉयज है, वहाँ IT के लिए एजेंसी अच्छा रहता है क्या, कि IT पर्सन हायरिंग करना चाहिए? देखो, IT चाहे कंपनी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपकी नॉन टेक्निकल कंपनी है या टेक्निकल कंपनी है, यहाँ पर आपको आउटसोर्स कर देना चाहिए एजेंसी को अपना IT इंफ्रा, या फिर हमें खुद के ऑनबोर्ड इंजीनियर रखने चाहिए। तो दोनों के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कि आपकी कंपनी बड़ी है, और बड़ी कंपनी कहने का मतलब है आपके पास में 100+ या 50+ कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई ऐसी एजेंसी को हायर करते हैं जो आपको, जब तक आपका ऑफिस के आवर्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, तब तक वो अगर ऑन साइट अगर इंजीनियर आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे किसी भी कंपनी के साथ में आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई कंपनी नहीं है जो आपको कंप्लीट आपको असिस्ट कर पा रही है, तो आप इन दैट केस जो है आपको खुद ही अपनी कंपनी के लिए जो ऑनबोर्ड कर लेने चाहिए इंजीनियर। अगर ज्यादा नहीं तो 1 या 2 आप इंजीनियर करें, डिपेंड ऑन कि आपका कितना बड़ा IT इंफ्रा है। अगर वैसा करते हैं तो क्या होगा कि एटलीस्ट आपको एक ऐसा डेडिकेटेड पर्सन है, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो आपकी कंपनी के एसेट्स को जो है मेंटेन कर रहा है, उसको इन एंड आउट आपके IT इंफ्रा के बारे में पता होगा। प्लस यहाँ पर आपका, क्योंकि आपकी कंपनी का ही वो एम्प्लॉय है, तो ऐसे में डेफिनेटली वो आपकी जो कंपनी है उसकी जो प्राइवेसी है, आपका जो डेटा है, वो भी एक सिक्योर रह जाएगा। लेकिन अगर हम आउटसोर्स करते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनीज जो है आउटसोर्स वाली बहुत ज्यादा ब्लेंडर्स करती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। कोई 1 या 2 ऐसी कंपनी कोई आप हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो IT इंडस्ट्री का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंडिविजुअल की बात करो एज अ एम्प्लॉय या फिर जो है कंपनीज की बात करो, तो कंपनीज जो है
है, एक एक कंपनी मल्टीपल कंपनीज के साथ में सर्विस प्रोवाइड करती है, काम करती है, वो कभी भी इधर का डेटा या उधर का डेटा इधर जो है कभी भी नहीं करती, राइट। तो ये एक ऑनेस्टी जो है वो आईटी पर्सन्स के अंदर मैंने देखी हुई है पर्सनली। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, 1 या 2 डेफिनेटली 1 या 2% लोग ऐसे निकल जाते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो डेफिनेटली आप जो है जैसा आपका आईटी इंफ्रा है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, L3 स्विच और राउटर में क्या फर्क है? L3 स्विच और राउटर के अंदर क्या डिफरेंस है? तो पहला तो ये नाम से ही पता चल रहे हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। L3 स्विच जो राउटर के अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं राउट करने की, आपके सिक्योरिटी पैरामीटर इंप्लीमेंट करने की, राइट, या फिर आपके जो एक्सटर्नल जो आपके नेटवर्क्स है लाइक BGP के साथ में कम्युनिकेशंस वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे राउटर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और लेकिन वहीं पे अगर हम L3 स्विच की बात करें तो L3 स्विच आपको जो है बेसिकली नाम है स्विच, यानी कि उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज है जो आपकी लोकल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क जिसको हम कहते हैं उसको जो है फुलफिल करने के लिए उसके अंदर जो है अभी प्रोटोकॉल्स वगैरह उसके अंदर डिजाइन किए गए हैं। तो L3 स्विच को डेफिनेटली अगर आप बड़े कंपनी के लिए बात करें तो L3 स्विच सिर्फ आपको लोकल एरिया नेटवर्क के से रिलेटेड जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकता है। लेकिन राउटर जो है वो एक आपका प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों के बीच का जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है, विच इज लेयर 3 भी कर सकता है। लेकिन जो राउटर है उसके पास में कुछ अलग से मॉडर्न की जो फीचर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी इंटरनेट है ISP से आ रहा है और उसको टर्मिनेट करना है तो आप डायरेक्टली स्विच के ऊपर L3 में टर्मिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज आप वहाँ पे कनेक्टिविटी उसके अंदर यूजर आप जो ऑथेंटिकेशन करना है यूजर ID पासवर्ड का वो L3 स्विच के अंदर पॉसिबल नहीं है। जबकि हम राउटर के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हैं। राउटर के अंदर बहुत सारी अदर कैपेबिलिटीज भी हैं जो लेयर 3 स्विच के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा और आई होप कि आपके सभी जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे उनके मैंने आंसर करे। और अगर आपका कोई सवाल है किसी भी फील्ड से रिलेटेड आईटी के अंदर तो आप जो है किसी भी वीडियो के अंदर आपके कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को डिटेल में लिख दीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट DM विद यानी कि आपका जो चर्चा जो है आईटी की हमारे साथ में वो होने वाली है तो वहां पर मैं आपके क्वेश्चन को पूरे अच्छे से एड्रेस करूंगा। और अगर लगेगा कि कोई ऐसा टॉपिक है आपका, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखाया जाए तो डेफिनेटली हम उसको भी एड्रेस करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आपके आज का ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और ये हमारी जो पहल है वो भी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और फिर मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, एक नए टाइटल के साथ। स्टे सेफ, बाय।